69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 5.5 महीने से लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। 23 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, परंतु किसी भी अफसर और मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि चुनाव आने वाला है, हम भी सरकार का विरोध पूरे प्रदेश में करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि धरना प्रदर्शन को जारी रखने के लिए और भूख मिटाने के लिए योगी सरकार ने हम लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि कम से कम उनको अपने अच्छे पदों पर रहते हुए भी वो पर उनके जो मेन होते हैं अफसर, वो आरक्षण की चोरी क्यों किए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है हमारी कि सर कहीं और भी राज्य में होते हैं जहाँ की कुछ भी मतलब कि आपके मतलब कि अभी आरक्षण लागू नहीं हुआ, बाकी आरक्षण में कुछ डिमांड करने के चक्कर में आदमी रेलवे जाम कर देते हैं, रोडों पर बैठ जाते हैं। उनको तो उतना की जागरूकता है। बाकी यहाँ पे हम यदि हम शांति तरीके से यदि कैंडल मार्च निकाल देते हैं तो यहाँ हमें इतने बर्बरता तरीके से हमें मारा जाता है, पीटा जाता है। बाकी अब बहुत हो गया। अब यदि वो नहीं चेत रहे हैं तो हम दिखा दें कि आने वाले भविष्य में कि उन्हें किस तरह से मतलब एक छात्र, यदि वो छात्र अध्यापक, छात्र प्लस अध्यापक जब एक राष्ट्र का निर्माता हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है सर। क्योंकि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री हो चाहे एक राष्ट्रपति हो, सब एक मास्टर के द्वारा, एक टीचर के द्वारा ही शिक्षित होते हैं सर, ठीक है ना। और मुझको तो लगता है कि इस आरक्षण की चोरी एक पॉलिटिक्स के थ्रू हुई है। क्योंकि बयान आता है शिक्षा मंत्री के थ्रू कि कम से कम 31,000 आपको पद दे देंगे ओबीसी में, ठीक है सर। तो हम कहना चाहते हैं कि जब 31,000 आप सीट दे चुके हैं और 20,000 सीट हमारा चोरी और हो गई है, कम से कम लगभग 50,000 सीट, तो जब ओबीसी ही 50,000 सीट ले गए 69,000 सीटों में, तो वो फिर देखे हैं कि इतने लड़कों तो केवल ओबीसी के सीट ही ले जा रहे हैं 50-55, तब हमारे वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे। तो इसमें तो ये होगा कि हमारा वो वर्ग नाखुश हो जाएंगे। इसीलिए यह वजह हुआ है कि वो दोबारा से इस कोरोना काल का जो मिसयूज़ हुआ है उसमें दोबारा से रिजल्ट बनवाए हैं और फिर वो एकदम पर्टिकुलर नंबर पे, क्योंकि 0.4 जो कि हमारे और जनरल भाइयों लोग में जो अंतर है सर कट ऑफ का, उसमें वो मात्र 2,500 भी पद हमें ओबीसी का मिला है, जहाँ की 27% के अनुसार ओबीसी में कम से कम 18,500 हम पद बचते हैं। तो कोई भी बता देगा कि आरक्षण की चोरी हुई है सर। आज हमारे धरने को 170 दिन हो गए हैं। 169,000 शिक्षक भर्ती के 169 दिन कल पूरे हो गए थे, आज 170 दिन है। सरकार हम पे आश्वासन दे रही है। आज हम लोग का डेलीगेशन मिलने गया था माननीय श्री अखिलेश यादव जी से। उन्होंने बाकायदा हम लोगों को बैठाया, हम लोग को आश्वासन दिया कि अगर ये सरकार आपके विषय में जांच नहीं करती है, आपका आरक्षण पूरा नहीं करती है, तो हमारी सरकार आने पे हम तुरंत जो है क्या नाम है, जिस दिन का शपथ ग्रहण समारोह रहेगा उसी दिन आप लोग का हम लोग समायोजन कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार चेत जाए, अगर इससे चेत रह जाएगी तो ठीक है, वरना सरकार का हम खुलकर विरोध करेंगे। हम लोगों ने 500 लोगों की एक टीम बना ली है और हम लोगों ने बस अरेंज कर रखी है। जहाँ भी अभी इनको 10 तारीख का इन्होंने सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख का कुछ इनका लोचा है कि उस तारीख तक कुछ हो जाए तो अच्छा, इनका समझ में अंदर से खबरें हैं। अगर वो 10 तारीख के अंदर खबरें आती हैं, वरना हम लोग फिर यहाँ से आंदोलन, यहाँ पे 2-4 ही लोग बैठे रहेंगे, बाकी लोग जिनकी जहाँ पे रैलियाँ होंगी, चाहे वो पक्ष की हों विपक्ष की हों, वो 500 लोग बाकायदा बस से वहाँ जाएंगे और विरोध करेंगे। भले वो उनके क्या नाम है आंदोलन तो उनके भीड़ से दूर होकर करेंगे, लेकिन सबको बताएंगे, एक को बताएंगे कि 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 सीटों का घोटाला हुआ। आप ये समझ सकते हैं कि आज हम लोग बैठे हुए, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। सुबह हम लोग गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, पहले स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए तो उनके यहाँ पता लगा वो बनारस में है। फिर हम लोग गए केशव प्रसाद मौर्य जी का घेराव करने, तो वहाँ पे शासन प्रशासन उलूल जुलूल मतलब गलत सलत बात करके गाली गलौज से, उसी सिपाही, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी तो शिष्टाचार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सिपाही होते हैं उग्र तरीके से बात करते हैं और धमकी देते हैं कि अभी कल देखे लाठी चली, कल हमारे भाइयों को लाठी मारी गई, उसमें ओबीसी एससी समाज जनरल समाज सब था। हमारे ओबीसी समाज को उन्होंने टारगेट करके सबको मारा और उनको ऐसा मारा है कि उनकी गिर पड़े रोड पे, उसके बाद लातों से मारा, डंडे टूट गया।
बताइए वो प्लास्टिक का डंडा कितना मजबूत होता है, वो डंडा टूट गया। और हम लोग वहाँ पे हमारे कई भाई गए, लाठी खाए, सब कुछ खाए। आज मायावती जी ने ट्वीट किया, कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने, वरुण गांधी ने, अखिलेश यादव ने, हर एक पक्ष के आदमी, विपक्ष के आदमी, सब ने ट्वीट किया। लेकिन ये शासन, ये क्रूर शासन इस पे बोलने को तैयार नहीं है और ना कुछ कहने को तैयार है, ना ही वो बताने को तैयार है कि हम आपका कब करेंगे कि नहीं करेंगे। और शिक्षा मंत्री जी का कल बयान आया था। शिक्षा मंत्री जी ने कहा, जब आरक्षण की बात उनसे की गई तो उन्होंने हकलाने टाइप के लगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गणित में ऊंचा नीचा हुआ है जोड़ घटाव में, तो वो सरकार हम लोग को इतना है कि हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं, चलिए आप अपनी गलती नहीं मानते, आप विद्यार्थियों की भी नहीं मानते, तो अधिकारियों की मानते। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रखते ही क्यों हैं कि आने वाले हर बच्चे 100-200 दिन ऐसे आंदोलन देंगे, लाठी खाएंगे। अगर ये सरकार 10 तारीख के अंदर कुछ करती है तब तो ठीक है, नहीं करती है तो आगे आने वाले जो समय है वो इको गार्डन बाहर नहीं दिखाई देगा। हम लोग अभी बाहर हैं, हम लोग बाहर भी नहीं दिखाई देंगे। हम लोग, आपको पता चलेगा हल्ला के द्वारा, जाम के द्वारा सब पता चलेगा कि कहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस बार पूरी रणनीति है कि रेलवे भी जाम करेंगे, रोडवेज भी जाम करेंगे और मेन जो भी हाईवे हैं वो भी जाम करेंगे और विधानसभा से अलग जाम करेंगे। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज हमारे साथ में सभी हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो RS पटेल हो, चाहे वो हमारी जो सत्ता में जो साथ में गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल जी वो भी हों, उनके हस्बैंड भी हैं, सब हमारे साथ में हैं। और इस बात को उन्होंने भी बोला है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी आपके संभव कोशिश सहायता हो सकेगी वो सहायता करेंगे। उनसे सहायता हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जन की मांगी है, क्योंकि धन के लिए हम लोग यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं। सरकार देख रही है, आने वाले समय में लोग देखेंगे कि धन की आवश्यकता हम लोग को होती है तो हम लोग किस तरह से यहाँ भिक्षा पेट का मांग रहे हैं। ये हम लोग का एक समाज का बहुत बड़ा काला धब्बा ये दिन साबित होगा। ये जो समय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो यहाँ BA MA PhD करे हुए यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो भिक्षा मांगने मजबूर हैं। सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर सरकार 6 महीने में न्याय नहीं कर सकती तो आगे आने वाले 6 दिनों में कैसे कर देगी। हमको ये बिल्कुल सरासर लगता है कि जो 10 तारीख का एक उन्होंने फिर से आश्वासन वाला बात करी है, लेकिन नहीं, इससे चुप नहीं होने वाले। आज हम लोग जो कल एक कृत्य हुआ था, हमारे भाई बहन जो वहाँ पर कैंडल मार्च निकालने गए थे 10:90 से, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज करे गए रात में 7 बजे करीब में, बहुत बर्बरता तरीके से मारा गया। उसके उपरांत आज अखिलेश यादव ने आनंद फानंद में हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए, हम लोगों से पूछने के लिए हालचाल कैसे हैं। हम लोग गए थे, अभी मुलाकात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जो सरकार 6 महीने में आपका निवारण नहीं कर सकती, आपका जो भी निस्तारण नहीं कर सकती, वो आगे आने वाले 6 दिन में कैसे कर देगी। तो उन्होंने एक ही बात बोला है कि आप इस सरकार को किसी भी स्तर से हटाने का प्रयास करें। इस सरकार को हम लोग का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश जी ने साफ बोला है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको न्याय दिलाएंगे और जो भी यहाँ प्रकरण जितने भी हैं ऊंच नीच भेदभाव हुआ है उस सबको बराबर करेंगे। और लेकिन उनका इतना कहना ही हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया है, अपने मैनिफेस्टो में हमारा मुद्दा डालने की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके उपरांत भी हमको कहीं ना कहीं इस सरकार से उम्मीद है। फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर यही सरकार हमारा सब कुछ कर देती है तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग 6 महीने से यहाँ भटक रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमको भी नहीं है, ना किसी और को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GMT खबर।